कल रात पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेला उसमें फ़खर जमान ने अपनी जो बाउंड्रीज की शुरुआत थी वो एक छक्के से की और ये छक्का इतना मैसिव, इतना बड़ा था कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए शेन वॉटसन का मुंह देखने से ताल्लुक़ रखता था। मतलब शेन वॉटसन का मुंह इस तरह खुला हुआ था कि जैसे पता नहीं उसने दुनिया का ना कोई 8वां 10वां अजूबा देख लिया हो। अच्छा, इस छक्के के पीछे ना फ़खर जमान के बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है जो कि उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सुनाई। रमीज़ राजा ने फ़खर जमान से ये पूछा कि आपने जो आज इतनी शानदार 81 रन्स की इनिंग्स खेली है तो आपने ये कब सोचा था कि अब मैं मार धाड़ शुरू कर दूंगा। फ़खर जमान ने बताया कि मैं जब बैटिंग करने गया तो मैंने अब्दुल्ला शफीक अपने पार्टनर को ये कहा कि भैया 4 ओवर्स में चेक करूंगा पिच को, पहले 4 ओवर्स, उसके बाद 13 तो पता नहीं, मैं शुरू हो जाऊंगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। फ़खर जमान ने पहले 4 ओवर्स में कुछ भी नहीं किया, मतलब उन्होंने सिंगल टोक दिस दैट, उन्होंने पिच की कंडीशन चेक की और उसके बाद 4 ओवर कंप्लीट हुए। 5वां ओवर करवाने आए हैं तस्कीन और उस ओवर में फ़खर जमान ने तस्कीन को लेग साइड के ऊपर एक लपेटा दिया और वो इतना बड़ा छक्का था कि वो वर्ल्ड कप के चंद बड़े छक्कों में से एक अभी तक काउंट किया जा रहा है। 99 मीटर्स का ये छक्का था। मतलब बॉल गुड लेंथ पर थी, ये तो नहीं मैं कहूँगा कि बॉल कोई बुरी थी, लेकिन आपको पता है फ़खर जमान एक दफ़ा बॉल उनके लपेटे में आ जाए, जिसे क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज़ में कहा जाता है, तो फिर बॉल जाती है भाई स्टेडियम से बाहर। और यही हुआ। फ़खर जमान ने जैसे ही बॉल की लाइन और लेंथ चेक की तस्कीन की, उन्होंने लेग साइड पे हैक किया, बॉल जाकर गिरा स्टैंड्स में और कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए सबसे पहले शेन वॉटसन, उनका तो मुंह खुले का खुला रह गया। और एपिक रिएक्शन है शेन वॉटसन का, देखने से ताल्लुक़ रखता है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई पड़ी है, लाजमन देखना। साथ बैठे हुए वकार यूनुस वो नम हुए पड़े हुए थे, मतलब वकार यूनुस सुन्न हो गया था ये छक्का देखकर कि भाई साहब फ़खर जमान ने ये मारा क्या है। तीसरे बंदे थे रवि शास्त्री ने कहा कि यार ये तो दोनों, मतलब एक का मुंह खुले का खुला रह गया है, एक सुन्न हो गया है, कमेंट्री भी तो करनी है। रवि शास्त्री ने सबसे पहले माइक को उठा लिया, उन्होंने कहा यार ये दो तो पता नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मैं तो बोलूं। और फिर उन्होंने दबाकर इस छक्के की तारीफ की। मतलब वाकई में छक्का देखने से ताल्लुक़ रखता था। फ़खर जमान ने कल किए 81 रन्स, 74 बॉल्स उन्होंने फेस की, 100+ का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के मारे कल उन्होंने। एक भी छक्का ऐसा नहीं है कि जो आप कहो कि यार कोई मतलब मिस टाइम हुआ हो या बाउंड्री लाइन के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे गिरा हो। सर सारे स्टैंड्स में गिरे हैं, सारे 7 छक्के 7 स्टैंड्स में मारे हैं। और एक छक्का अपर कट खेला था, अपर कट थर्ड मैन के ऊपर, वो तक स्टैंड्स में गिरा। हालांकि वो बड़ा मुश्किल किस्म का शॉट होता है खेलना, सर उसको भी स्टैंड्स में गिराया इस बंदे ने। और सिर्फ कहाँ 7 छक्के मारे हैं, चौके सिर्फ 3 मारे हैं, सिर्फ 3 चौके कल फ़खर जमान ने मारे हैं। अब आपको ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ये देखना चाहिए कि एक तरफ आपके पास फ़खर जमान जैसा ओपनर है, दूसरी तरफ इमामुल हक जैसा ओपनर है। इमामुल हक का ये है कि भाई वो आपको 50-60 कर देगा, बॉल ज़्यादा खेलेगा, स्ट्राइक रेट उसका कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने देखा है उसके 50-60 को पाकिस्तान का फ़ायदा कोई नहीं होता, लिटरली उसके 50-60 का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता। वो स्ट्राइक रेट ही इतना अच्छा खासा उसका कम होता है कि पाकिस्तान को ना ठीक ठाक लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मेरे नज़दीक ना पाकिस्तान को फ़खर जमान फॉर्म में है नहीं है भाई, इसको खिलाओ, क्योंकि ये जब फॉर्म में आ गया ये आपको भाई मैच जिता देगा। अब फ़खर जमान के बलबूते के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने प्लान ये किया हुआ था कि हमने 204 चेस करना है 28 से 29 ओवर्स के बीच में। ये फ़खर जमान की वजह से प्लान बना था। यकीन करे कि अगर इमामुल हक होता ये प्लान कभी भी एग्जीक्यूट ना हो पाता, क्योंकि इमामुल हक स्लो खेलता है भाई, ओपनर है, सारा कुछ है, लेकिन वो स्लो खेलता है, उससे तेज़ खेले ही नहीं जाता। आपको तेज़ खेलना है अगर, आपको फ़खर जमान ओपनिंग पे चाहिए, क्योंकि फ़खर जमान का ये है 10 करे, 20 करे, 30 करे, 50 करे, 100 करे, स्ट्राइक रेट उसका 100, 90 या फिर 100+ होगा। उसका स्ट्राइक रेट ये 30, 40, 50, 60, 70 इस वाली गेम नहीं होती उसकी। और इसी वजह से मैं उसे कहता हूँ कि वो इम्पैक्ट प्लेयर है, वो आपको मैच जिताएगा और वो आपको ठीक ठाक मैच जिताएगा। 28-29 का प्लान था, 32.3 ओवर्स में पाकिस्तान ने 204 का टारगेट चेस किया। और इस टारगेट को इतनी जल्दी चेस करने की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान के रन रेट के ऊपर ये जो इन्होंने ये इतनी जल्दी चेज़ किया उसका फ़र्क पड़ा है। और हो सकता है कि ये रन रेट के जो मसाइल है ना, ये आगे जाकर
टीम्स को पढ़े, क्योंकि आगे अभी थोड़े से मुकाबले रहते हैं, कांटेदार मुकाबले हैं, तो यू नेवर नो कि किस टीम का रन रेट जो है वो उसको सेमीफाइनल में जगह बना दे, क्योंकि अभी सेमीफाइनल के बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। हाँ, इंडिया के क्वालिफिकेशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा बाकी जितनी टीमें हैं ना उनके बारे में यू आर नॉट श्योर। इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी उससे नीचे जितनी टीम्स हैं उनके बारे में यू आर नॉट सर्टन कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान का अभी तक सेमीफाइनल में जाने का चांस बना हुआ है। हालांकि पिछले 4 मैचेस लगातार हारे हैं, 7 में से सिर्फ 3 मैचेस जीते हुए हैं, 6 पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, और फिर भी 5वीं पोजीशन पे बैठा हुआ है पाकिस्तान। अब जो पीछे 2 मैचेस रह गए हैं पाकिस्तान वो भी जीत गया, तो बस फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि न्यूजीलैंड किस तरीके से खेलता है। तो ये है, और इस सारे में ना फ़खर ज़मान विल बी द की। मतलब यार क्या शेन वॉटसन ने जो दे दिया ना उसके छक्के के ऊपर रिएक्शन, बड़ा ही टाइम गुजरा है लेकिन ऐसा रिएक्शन क्रिकेट की मैंने नहीं देखा। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने ऐसा कोई एपिक किस्म का रिएक्शन देखा हो कि बंदा खुद भी बैट्समैन हो, तगड़ा किस्म का बैट्समैन हो। शेन वॉटसन कौन सा छोटे छक्के मारता था, लेकिन भाई साहब अगर शेन वॉटसन का मुंह खुले का खुला रह गया ना फ़खर ज़मान के छक्के के ऊपर, तो आप सोचें कि वो छक्का किस लेवल का होगा। क्या साउंड आई थी, मतलब एक वो खातून कमेंटेटर बता रही थी कि मैं तो बस इस साउंड की आशिक हो गई हूँ, जो बॉल लगी है ना जब बैट के मिडल में, तो वो जो साउंड आई है ना टक की, वो कहती है मैं इसकी आशिक हो गई हूँ। तो भाई फ़खर ज़मान कुडोस, 99 मीटर्स का छक्का, 81 रन की इनिंग। अल्लाह करे आपकी फॉर्म वापस आ गई हो, क्योंकि भैया हमें आपकी फॉर्म की सख्त ज़रूरत पड़ी हुई है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो फ़खर ज़मान के लिए बेस्ट ऑफ लक अगले मैचेस के लिए, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।